बस ठीक है, चल जाएगा। अखंड भारत माता मंदिर के इस प्रांगण में उपस्थित सबसे पहले मैं कहूँगा श्री कैलाश जी महाराज, जिनका मेरा परिचय पिछले 12-15 दिन से है, पर इतने थोड़े समय में मैंने जो इन्हें देखा, इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। मात्र 15 दिन में मैंने ये देखा है कि बिहार से एक आदमी आके, बिहार वो जगह है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जहाँ जेपी जिसने सबसे बड़ा मूवमेंट देश में चलाया, बहुत जिन्हें हम कहें बुद्धिजीव और सबसे मोस्ट एजुकेटेड सीट है, वहाँ से आके अपनी कर्म भूमि बना के यहाँ काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ। मैं न्याय नहीं करूँगा अगर मैं चर्चा नहीं करूँ श्री इंद्रेश जी का। कुछ पुण्य आत्माएं जमीन पे जन्म लेके आती हैं और वो कुछ अच्छे काम करते हैं, इस धरती पे अपना फर्ज निभा के फिर जाते हैं। कभी स्वामी दयानंद बन के, कभी स्वामी विवेकानंद बन के, कभी भगवान राम बन के, कभी गुरु नानक बन के इस धरती पे आते और करके जाते। मुझे जो प्रेरणा मिली इंद्रेश जी से मिली, उनका हुक्म था कि मैं इस जगह पे पहुंचूं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे साथी विधायक श्री घनश्याम जी सराफ, मंच पर श्री विक्रम सिंह जी एडवोकेट साहब, बहुत बड़े खानदान से हैं, संजय सरपंच जी देवसर से, हमारे बार के प्रधान चौथी बार बने श्री पिलानिया जी, सुरेंद्र सनोक मंगेश सिंह जी, इनके फादर मेरे बहुत पुराने साथी हैं। 1972 में जब चौथ साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे, तब से इस परिवार से मेरे साथ चुनाव में घूमते थे। श्री अनिल जी प्रधान, दिलूराम जी, श्री दलवीर सिंह जी कलानौर, राजू सरपंच नांगल, सुनील कमांडर, प्रदीप कनोडिया जी, ईश्वर धामो जी जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, प्रदीप चौहान, विनोद नांगल जी, लीलू राम शर्मा, हनुमान प्रसाद, मदन लाल जी, कुछ और नाम है। मैं माफ़ी के साथ के बच्चे बैठे हैं, 10 मिनट में कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस मंदिर से रिलेटेड 2-4 बातें कहूँगा। एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि जिसका पहले आपने जिक्र कर दिया था दामू साहब ने, उसको मैं बार बार दोहराऊं, उसका रेपिटेशन पे नहीं जाना चाहिए। एक अखंड भारत का इतना बड़ा वो बनने जा रहा है, जिसका मुझे एक काम करने का मौका दिया। मैं सुन रहा था घनश्याम जी सराफ कहने लगे सब सुनना जा रहे हैं, क्या दे के जाएगा, तो मैं उसका चर्चा करूं। इन्होंने 21 लाख रुपया देने का, मैं ये सराफ है, कई चीज़ें साथ लग रही है, इतना बड़ा नाम मेरा नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि महाराज जी बैठे हैं गिरिराज जी, एक मिनट मेरा बोलने का समय ना आपका था, आप बोलते। अब इन्होंने कह दिया कि 21 लाख रुपये, मैं महाराज जी से कह रहा हूँ इससे ऊपर जितना लिखे चेक बुक आपके सामने रख दूंगा, मैं रख दूंगा, मुझे अप्रैल में पैसा मिलेगा, जो गिरिराज जी लिखेगा वो लिखे, मैं इन पर छोड़ दिया। एक आदमी जब इतने आके यहाँ बैठ के इतना काम कर रहा है, तो भाई मुझे पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा के दया से ठीक घर में पैदा हो गए, मांगी उससे फालतू रोटी मिल गई, और उसके बाद अच्छी जगह बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इस मंदिर के लिए जो भारत माता का अखंड भारत माता का मंदिर बने, उसके निर्माण के लिए कुछ भी लगे, रणजीत सिंह की तरफ से कोई कसर नहीं। और ये भी कहता हूँ अब आइंदा, क्योंकि इंद्रेश जी का हुक्म है, ये कभी भी बुलाए, कभी भी कोई प्रोग्राम हो कभी बुलाए, मैं ये भी आपको अधिकार दे के जा रहा हूँ। मैं सरकार में हूँ नहीं हूँ, कभी भी कोई सेवा का मौका दे, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। बच्चों की प्रस्तुति देख रहा था, बहुत बधाई दे रहा हूँ। जो लास्ट प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, मैं भीड़ को भी देख रहा था और बच्चों का हौसला भी देख रहा था। मैं 2-4 बात कहूँगा, 1-2 बात करके ख़त्म करना चाहूँगा, लंबी विषय बड़ी बातें होंगी। मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा जो यहाँ बच्चों के जो प्रदर्शन थे भगवान कृष्ण को लेकर थे। भगवान कृष्ण का एक प्रसंग मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि जब महाभारत हो रहा था, मैं उससे पहले पांडवों पे चर्चा करता हूँ कि पांडव जब वनवास में थे और वो जब जंगल में जा रहे थे, कुत्ता उनके साथ चल रहा था।
सारे पांडव चले जा रहे थे तो सामने से देखा कि जब कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते और घोड़े में ये होता है कि उन्हें पहले पता लग जाता है कि सामने कहीं आदमी नजदीक है। तो जब कुत्ते ने भौंकने का काम करा तो देखा कि सामने से तीर आ रहे हैं और कुत्ते के मुंह में एक एक करके, एक नहीं 50 तीर उसके मुंह में लग गए और कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो गई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है कि एक कुत्ते के मुंह में खून का कतरा नहीं और आके कुत्ते की आवाज बंद कर दी। जब आगे गए तो द्रोणाचार्य तपस्या पे बैठे थे। द्रोणाचार्य कहने लगे, उनसे जाके युधिष्ठिर कहने लगे, आशीर्वाद लेने गए, जंगल में घूम रहे थे। युधिष्ठिर कहने लगे कि द्रोणाचार्य जी, आप कहते हैं कि अर्जुन से बढ़िया कोई निशानेबाज